हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। तो आइए फिर से आज स्टार्ट करते हैं क्यूज की श्रृंखला। तो आपको कहीं पर आराम से बैठ जाना है और उसको सुनना है अच्छा से ध्यान लगा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। तो इसका आंसर होगा लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। दूसरा है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है। इसका आंसर होगा विराम जड़त्व के कारण होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। डॉक्टरों के द्वारा दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। या ऐसे भी पूछ सकता है डॉक्टरों द्वारा दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। दूसरा है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा दृष्टि पटल या रेटिना जिसको कहते हैं। पहाड़ पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलने लगता है। बॉयल नियम किस सिद्धांत पर लागू होता है। तो इसका आंसर होगा नियत तापमान पर लागू होता है बॉयल नियम। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जब लिफ्ट या ऐसे भी पूछ सकता है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो। तो इसका आंसर होगा नीचे की ओर जा रहा होता है तब होता है ऐसा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या, एक यूनिट ऋणावेशित होगा। सूखा वालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला वालू धुतिहीन क्यों दिखाया जाता है। तो इसका आंसर होगा परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण ही जल में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। नॉट का उपयोग होता है किसमें। तो इसका आंसर है जलयानों की गति मापने में नॉट का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है। तो इसका आंसर है गामा किरण। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश के वेग के बराबर होगा। प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंद टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है। तो इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति होती है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है। तो इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण। या पूछेगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। एक बार बराबर कितना होता है। तो इसका आंसर 10⁵ पास्कल होगा। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा बेंजीन।
पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? तो उसका आंसर है उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि कितनी होगी? दुगुनी होगी। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? तो इसका आंसर होगा एक ही दिशा में बहती है डायोड से धारा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर होगा हीरा। सबसे कठोरतम धातु पूछेगा तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। एक रेडिएशन पॉलीमर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल निर्भर करता है? वस्तु के भार पर होगा। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो इसका आंसर है पायरोमीटर से। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा होगा चाबी भरी घड़ी में। या ऐसे बांध बनाकर रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। या ये भी पूछ सकता है कि तनी हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित रहता है? तो इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा है? तो इसका आंसर ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर शोध किया था। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% है हाइड्रोजन। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेखन या प्रोटोकॉल किससे संबंधी है? तो ओजोन अपक्षय से। या इसको यह भी पूछ सकता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 16 सितंबर को। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? तो इसका आंसर है पानी। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है ज़्यादा। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिल मान होता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। इसी कहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा सेल्सियस हो जाता है तो इसी कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब बढ़ने लगा है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। मतलब CFC का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर है रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन की उपस्थिति का प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण जो है ना मानव किडनी में, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण मानव किडनी में वो पत्थर बन जाता है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो इसका आंसर हुआ लाल, हरा, नीला, जिसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? शोरगुल है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो SO2 NO2 के कारण। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर है मीथेन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।